लगता है अब गांव में रहकर गुजारा करना मुश्किल है। शहर जाकर ही कोई काम काज करना पड़ेगा बेटी। पर अम्मा, हम शहर में किसी को जानते तक नहीं, फिर रुकेंगे कहाँ? तू मेरी माता रानी पर विश्वास रखकर चल बेटी, वो सब देगी, रहने का ठिकाना भी और करने को काम भी। कविता माँ जगदम्बा में गहरी आस्था और भक्ति रखती थी। उसे पूरा विश्वास था कि माता रानी की कृपा से उन्हें शहर में रहने और खाने की कोई कमी नहीं होगी। इसीलिए अगले ही दिन उन्होंने अपना सामान बांधा और शहर चली गई। कविता व मानसी बस स्टैंड पर बस से उतरती हैं और तभी एक लड़का उनके पास आता है। हम तो इस शहर में अनजान हैं बेटा, काम काज मजदूरी की तलाश में यहाँ आए हैं। ये सुनकर टैक्सी वाले ने घूर कर मानसी को देखा और बोला, मेरा नाम राहुल है और मैं एक ऐसे सेठ को जानता हूँ जो आप दोनों को नौकरी और रहना खाना दे सकता है। बोलो, चलोगी? कविता बेटी की तरफ देखते हुए बोली, क्या कहती हो बेटी, चले इसके साथ? चलो माँ। हाँ हाँ, आओ, मेरी टैक्सी बाहर रोड पर खड़ी है। राहुल की टैक्सी में बैठकर कविता और मानसी दोनों शहर की ऊंची ऊंची इमारतों को देखकर हैरान होने लगी। देखो ना अम्मा, यहाँ तो आसमान को छूती इमारतें हैं। हाँ, शहर तो स्वर्ग जैसा लग रहा है। इन ऊंची इमारतों में बड़े बड़े अमीर लोग रहते होंगे। कविता की बात पर राहुल टैक्सी चलाते हुए बोला, अगर शहर की हवा के हिसाब से काम करोगी तो तुम भी ऐसे ही ऊंचे मकानों में रहने लगोगी। सच? क्या ऐसा भी हो सकता है? हाँ, अगर तुम मन लगाकर काम करोगी तो जरूर हो सकता है। कुछ देर बाद राहुल उन्हें एक बड़े बंगले में लेकर आ गया। हरिओम सेठ, आपने नौकरानी लाने को बोला था, सो ले आया हूँ। गांव की रहने वाली लगती है। रहना खाना सब आपको ही देना होगा। हरिओम सेठ मानसी को देखते हुए बोला, तुम्हारी उम्र क्या है? अभी तो ये 20 की भी नहीं हुई है साहब। खाना बना लेती है? हाँ साहब, मैं खाना बना लेती हूँ। हरिओम ने उन दोनों को काम पर रख लिया और फिर राहुल को एक तरफ बुलाकर उससे कुछ सौदा किया और पूरे 2 लाख देकर विदा कर दिया। उसके जाने के बाद हरिओम कविता और मानसी से बोला, तुम घर की साफ सफाई का काम करोगी और ये तुम्हारी लड़की मेरे लिए खाना पकाने और ऑफिस के कुछ छोटे मोटे काम करने में मदद करेगी। ठीक है साहब। उस दिन से कविता हरिओम के घर की साफ सफाई का काम करने लगी और मानसी ने उसकी रसोई को संभाल लिया। आज क्या बना रही हो मानसी? मैं तो छोले चावल बना रही हूँ, बाकी आपको जो पसंद हो बता दो, वही बना दूंगी साहब। नहीं नहीं, आज छोले चावल ही बनाओ। इसी तरह कुछ दिन ठीक ठाक बीत गए और फिर एक दिन हरिओम कविता से बोला, सुनो, मैं कुछ दिनों के लिए मानसी को अपने साथ ऑफिस ले जा रहा हूँ। वहाँ कुछ ज्यादा ही काम आ गया है, सो मानसी मेरी कुछ मदद कर दिया करेगी। ठीक है साहब, जैसी आपकी इच्छा। मानसी के जाने के बाद एक शाम कविता काम करके बैठी तो उसे माता रानी का ख्याल आ गया। माता रानी, तेरी कृपा से सब ठीक चल रहा है। ये हरिओम सेठ बहुत ही भले आदमी है माता, इनके कारोबार में बरकत देना। मगर मानसी गई तो फिर लौट कर ही नहीं आई। महीना भर बीत गया तो कविता को उसकी चिंता सताने लगी और एक दिन उसने हरिओम से पूछा, साहब, क्या ऑफिस में इतना ज्यादा काम आ गया है कि बेटी को माँ से मिलने की भी फुर्सत नहीं मिलती? एक बार तो बेटी से मिलवा ही दो ताकि मन को तसल्ली मिले। अरे आप खामखा ही चिंता कर रही है। मानसी ठीक ठाक है। 1-2 दिन में मैं उसे तुमसे मिलवाने के लिए ले आऊंगा। हरिओम ने इसी तरह के वादे कई बार किए, मगर फिर भी वो मानसी को उससे मिलवाने के लिए नहीं लाया तो उसे मानसी की चिंता होने लगी। हे माता रानी, मेरी बेटी की रक्षा करना, मुझे तो वो किसी विपत्ति में लगती है। उस रात कविता सो रही थी तो उसके सपने में माता रानी आई और बोली, कविता, तेरी बेटी बहुत मुसीबत में है। तू पुलिस की मदद लेकर अपनी बेटी को ढूंढ और उसे लेकर वापस अपने गांव लौट जा। माता जगदम्बा का आदेश पाते ही कविता ने तुरंत पुलिस की मदद ली और पुलिस ने तुरंत मानसी की तलाश शुरू कर दी। मिस्टर हरिओम, इस औरत का कहना है कि आपने इसकी बेटी मानसी को कहीं गायब कर दिया है।
ये औरत झूठ बोल रही है साहब। ये मुझसे पैसे ऐंठने की इसकी चाल है। मैं तो खुद इसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने वाला था। पुलिस ने हरिओम का पूरा ऑफिस छान मारा, मगर मानसी का कोई सुराग नहीं मिला। इस पर कविता बहुत घबरा गई और कविता रात को सड़क किनारे भयभीत सी अकेली बैठी और उसके सामने माता प्रकट हुई। तू चिंता ना कर बेटी, तेरी बेटी अभी सुरक्षित है। तू पुलिस से कह कि तेरी बेटी को सेठ के कपड़ा गोदाम के तहखाने में तलाश करे, वहाँ तेरी बेटी अवश्य मिल जाएगी। ये कहकर माँ जगदम्बा अदृश्य हो गई और कविता माँ का आभार प्रकट करते हुए बोली, माँ जगदम्बा तेरी जय जय माँ, तेरी इस कृपा से मैं दुखियारी धन्य हो गई माँ, धन्य हो गई। ये कहकर कविता भागते भागते पुलिस स्टेशन पहुंची और हाँफते हुए बोली, साहब साहब, मेरी बेटी सेठ के कपड़ा गोदाम के तहखाने में कैद है। तुम्हें किसने बताया? माँ जगदम्बा ने खुद मेरे सामने प्रकट होकर बताया है साहब। ये सुनकर पुलिस वाले उसे पागल समझने लगे, मगर फिर भी उसकी बात को मानते हुए उन्होंने हरिओम सेठ के कपड़ा गोदाम का तहखाना खुलवाया तो मानसी वहीं मिली। उसके हाथ पैर को रस्सी से बांधकर उसे कैद किया गया था। अब तो मान गए न साहब माँ जगदम्बा के चमत्कार को। खुद माँ ने मुझे इस जगह का पता बताया था। हाँ, मान गए। और कसम माता रानी की, अब इस सेठ को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। फिर पुलिस पूछताछ में मानसी ने बताया कि हरिओम सेठ उसको बेचने वाले थे। पुलिस ने उसके बयान के आधार पर हरिओम सेठ के साथ साथ राहुल को भी सलाखों के पीछे पहुंचा दिया और कविता अपनी बेटी मानसी को साथ लेकर शहर से अपने गांव लौट आई।